बच्चों आज मैं एक्सरसाइज 7.4 के आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ 10 से 15 तक। ये सारे के सारे सेम मेथड है। इसमें आपको फॉर्म होगी डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, या अनरूट के अंदर सेम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये डिनोमिनेटर में होगा, या अनरूट के अंदर एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे आप इसके फैक्टर्स नहीं बना पाओगे, नहीं तो मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताता। तो इस वाले मेथड को करने के लिए स्पेशल तरीके आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 लूँगा। आज मैं आपको इसमें से 3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो फिर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और मुझे बताएंगे। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 dx। जो ये डिनोमिनेटर है आप इसको लोगे विदाउट अंडर रूट। सबसे पहले आप चेक करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर मस्ट बी यूनिटी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर मस्ट बी यूनिटी। अगर ये यूनिटी नहीं है तो आप इसको यूनिटी बनाएंगे, इस यहाँ से फिर कॉमन लेके इसको यूनिटी बनाएंगे। अब माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड सिखा रहा हूँ। यहाँ चेक कीजिएगा एक्स होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो माइनस हाफ, या एक्स का कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। तो आप यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे इन डिनोमिनेटर। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। अब देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, आप x वाली टर्म के बाद ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आपकी आएगी। तो ये आपको शायद समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। जो ये आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म के बीच में कर रहे हो, पहले ऐड कर रहे हो फिर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो आई इक्वल्स टू 1 अंडर रूट एक्स, इस x के लिए मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर, इस 1 के लिए लिखूंगा मैं 1 स्क्वेयर, ये प्लस 2x यहाँ से 1 यहाँ से, और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करूँगा प्लस 1 का स्क्वायर अलग से। अब ध्यान से देखेंगे ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, मतलब मैंने इतनी चीज़ को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए मैंने इस मेथड को बोला था परफेक्ट स्क्वायर मेथड। 1 होल डिवाइड अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए आप इसको x प्लस 1 को पुट भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे ये उनमें से एक है। ये होता है लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ, सीधा ही फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर में 1 का स्क्वायर प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस 1, जब मैं अंदर इसको सॉल्व करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 प्लस सी। आई इक्वल्स टू लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आंसर। तो ये आपको सवाल कैसा लगा, तो मैं एक बार इसकी आपको रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो मेन चीज़ है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी, आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो एक्स वाली टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म के बीच में करेंगे। यहाँ पे आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, जिससे मैंने ऐसे लिखा, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे। तो आप वो जो मैंने आपको 10 फॉर्मूले दिए थे उनमें से फिर फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। अब मैं इसमें से एक सवाल आपको और बता देता हूँ। मैं आपको सवाल ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। ये सवाल मैं जान के ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इसलिए लिया कि यहाँ एक्स स्क्वायर पीछे आ गया है। तो आई इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। तो मैं माइनस, इस माइनस को यहीं पे कॉमन निकाल के दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। जैसे मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब इसके अंदर माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है प्लस 6, 2 3 जार 6, तो आपके पास क्या आया 9। तो आप क्या करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 9 इन डिनोमिनेटर। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई
अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। देखिए मैंने बोला था जो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे एक्स और कांस्टेंट टर्म के बीच में करोगे, प्लस का 9 माइनस का 9 माइनस का 7, जितना ऐड किया उतना मैंने सब्ट्रैक्ट किया। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट माइनस, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक्स का स्क्वायर 9 को देखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस 2x इंटू 3 माइनस का 9 और माइनस का 7 जब मैं ऐड करूँगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 16। अब मुझे इस माइनस के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट, जब ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बना इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास 5वें नंबर पे जो मैंने फॉर्मूले थे उसमें ये 5वें नंबर वाला फॉर्मूला है। इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आप सीधा इसमें आंसर यूज़ करेंगे, आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस सी आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप इस क्वेश्चन को अभी घर पे बैठ के करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आपको होमवर्क रहेगा। आज ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, आप इन मेथड्स को जरूर तैयार करेंगे और जो प्रॉब्लम आएगी मैसेज में मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।